बीमारियों में। तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में। तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में। तेरे कदमों के निशान, बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शख्स ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शख्स ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। उठते हुए तूफानों में, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में। तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में। तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में। तेरे कदमों के निशान। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपको हमारी तरफ से सलाम और खुदावन की बरकतें आपके पर हमेशा ठहरी हैं। आप वो लोग हैं जो खुदावन से प्यार करते हैं, खुदा से मोहब्बत रखते हैं, खुदा की आवाज़ सुनते हैं और उसके वचनों के अनुसार अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। आइए आज इस समय में हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को खुदावन के हाथों में सौंपेंगे और कुछ वचन से सीखेंगे। लेकिन आज एक बात कहना मांगता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला दर्जा अपने खुदावंद को दें। अपनी सब बातों में सिर्फ कहें खुदावंद, सिर्फ तेरी मर्जी पूरी हो। अपनी सब राहों में उसको अपना अगवा मानिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। और याद रखिए, जब खुदावंद हमारी तरफ रहता है तो हमारा मुखालिफ कोई नहीं होता। तो आइए इबादत को शुरू करेंगे। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि घर के सभी लोग, सभी मेंबरान सामने आए, बैठे और ये इबादत मेरे और आपके लिए है, ताकि हम उस बड़े खुदा की ऐसी इबादत करें कि उसको पसंद आने वाली हो। आइए अपनी आंखों बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ में चलेंगे ऊषा के साथ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमसे प्यार करने वाले महान सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पे आते परमेश्वर और धन्यवाद करते हैं आज के दिन के परमेश्वर, जो कि हम लोग के जीवन में दिखाए से करोड़ों लाखों बार धन्यवाद करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर जो आज के दिन को नहीं देखने पाए, लेकिन धन्यवाद करते हैं हम सब लोग के परमेश्वर जो वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं परमेश्वर, इससे धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह आपने मौका दिया कि हम परमेश्वर तेरे लोग इकट्ठा होकर तेरे नाम को लेने वाले बन सके, इसके धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह ये वचन
वचन जहाँ जहाँ तक जाता है परमेश्वर वहाँ तक आशीष पहुँचने पाए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस समय खास जब पास्टर परमेश्वर वचन को शेयर करते ये नहीं बल्कि आप उनमें होकर वचन को शेयर करने वाले बन सके, और जितने लोग उनको सुनते हैं परमेश्वर वो वचन को ग्रहण करने वाले बन सके परमेश्वर, और उनको दुगनी आशीष मिलने पाए परमेश्वर। जब हम लोग परमेश्वर ऐसी आपदा में पड़े हुए हैं परमेश्वर कि हम लोग चर्च में नहीं जा सकते परमेश्वर, हम घरों में बैठे हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आपने मौका दिया कि हम लोग यहाँ पर घर में बैठ कर भी तेरे वचन को पढ़ सकते हैं, तेरे वचन को सुन सकते हैं। इसके करोड़ लाखों बार धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस समय खास कर परमेश्वर इस वचन पे आशीष चाहते, बरकत चाहते परमेश्वर, और जितने लोग सुनते हैं उनको तो बड़ी बरकत देना। यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि एक बार फिर से खुदा ने मुझे और आपको एक साथ इबादत करने के लिए मुकर्रर किया है। और मैं आपको बताना मांगता हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा के नाम को नहीं जानते, उसका नाम लेना नहीं मांगते, और जानते नहीं कि यीशु मसीह क्यों हमारी जिंदगी में आया, और यीशु मसीह से हम क्यों प्यार करते हैं, और यीशु मसीह ने हमारे को बचाने के लिए क्या किया। अभी गुजरे ईस्टर संडे में हमने देखा कि यीशु मसीह हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए ये बताने के लिए कि जो उस पर विश्वास करेंगे वो कभी भी मृत्यु ना देखेंगे, इसीलिए वो मृत्यु में से जी उठा। और अजीजों, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा। मैं आपको बताना मांगता हूँ हमारा खुदा बहुत अच्छा खुदा है। He is a God who loves you. He cares for you. वो ऐसा खुदा है जो तुम्हारी सुधि लेने वाला खुदा है और जो तुमसे बहुत प्यार करता है। और इसीलिए उसने कहा, आए बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा तो अपनी मोहब्बत लेके हमारे लिए, उसने हमारे बीच में अपनी मोहब्बत को रखी, अपने इकलौते बेटे को हमारे बीच में रखा। खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, और इसी बारे में कहा हम नाश नहीं हुए, ये उसकी महान करुणा का फल है। नाउ द थिंग्स कम कि मेरा भी कोई उत्तरदायित्व है, मैं कुछ समझूं कि मेरा खुदा कितना बड़ा खुदा है। हाउ मच आई नो माई गॉड। मैं आपको बताना मांगता हूँ बाइबल के अंदर 66 किताबें हैं, और इसके अंदर ये किताबें सिर्फ मुझसे और आपसे बात करती हैं ताकि हम जिंदगी की उन हकीकतों को समझ लें जो हमारी जिंदगी के लिए लाभदायक हैं, और कौन सी चीजें हमारी जिंदगी के लिए लाभदायक नहीं है। ये वो किताबें हैं जो खुदा ने अपने रूह से, अपनी आत्मा से, दिस बाइबल इज बीन रिटन बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। और इसीलिए आज मैं आपको बताना मांगता हूं हमारा खुदा कितना अच्छा है। हाउ गुड एंड हाउ लविंग माय गॉड इज। वो कितना अच्छा और कितना प्यारा और कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। मैं चाहूंगा मैं से निकालें मीका की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत को देखेंगे। मीका की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत को। जी हाँ, मैंने उषा से रिक्वेस्ट करा है कि वो बाइबल पढ़ेंगी। जी हाँ, क्या लिखा है? परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। परंतु मैं तो यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मुझे नहीं पता कि आप किसकी ओर ताकते रहते हैं, इन परेशानियों में, इन तकलीफों में, इन तंगहालियों में आप किसकी ओर ताकते रहते हैं। लेकिन आज मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, क्योंकि वो मौत को जिंदगी में बदल देता है और तंगहाली को खुशहाली में बदल देता है, बीमारी को तंदुरुस्ती में बदलता है। इसीलिए मैं अपने यहोवा की तरफ ताकता रहूंगा। आई वॉन्ट टू जस्ट फिक्स माई आईज, माई माइंड एंड माई सोल टूवर्ड्स माई लॉर्ड। मैं सिर्फ उसकी तरफ ताकता रहूंगा। जी सुनिए दोबारा से क्या लिखा है? परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं तो यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, क्योंकि उसने मेरा उद्धार किया है। मैं उसी की बाट भी जोता रहूंगा। उसने मेरा उद्धार किया है, मैं यहोवा की तरफ ताकता रहूंगा क्योंकि उसने मेरा उद्धार किया है। मैं अज़ीज़ आपको बताना मांगता हूं, आपकी चंगाई, आपकी परेशानी, इन सब से अगर दूर होना है तो खुदावंद यीशु मसीह को ताकते रहें। उसकी बातों को अपने हृदय में बसा लें, उसके वचनों को अपने अंदर आने दें, और मैं आपको बताना मांगता हूं आप उसकी तरफ ताकते रहिए। खुदावंद तुम्हारे को सब परेशानियों से बचा लेगा। दुनिया तो कह रही नहीं, कुछ नहीं हो सकता, दुनिया के अंदर तबाही है, दुनिया के अंदर बीमारी है, दुनिया के अंदर तंगहाली है, दुनिया के अंदर बुराई है। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं खुदा के पास केवल तुम्हारे लिए अनुग्रह है, और केवल अनुग्रह है जिसके द्वारा, इसीलिए तो हम कहते हैं योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस।
खुदावन तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। हमारे लिए अनुग्रह है उसका, हमारे लिए अनुग्रह है वो हमारी परिस्थितियों को बदल देता है, उसका अनुग्रह है वो हमारी जिंदगी को माफ कर देता है, हमारे अपराधों को माफ करता है, यही तो उसका अनुग्रह है। जी आगे सुने क्या लिखा है, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर हमारी सुनेगा। अगर हम विश्वास करेंगे और संदेह नहीं करेंगे, मेरा परमेश्वर जो आपका भी परमेश्वर है वो हमारी सुनेगा। इसलिए बाइबल लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और इसे बाइबल बार बार लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और खुदा ऐसा खुदा है जो हमारी सुनेगा। He will always answer and he will always hear our prayer। और मेरी यही है दुआ कि खुदावन हम निरंतर तुझे देखते रहें, तुझे सराहते रहें, क्योंकि तेरा अनुग्रह ही हमारे लिए काफी। मैं चाहूंगा कि इन परेशानियों में, इन तकलीफों में जो खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं, उनके लिए खुदा ने कुछ प्रॉमिसेस रखे हैं। और आज की सुबह मैं उन बातों को आपके बीच में रखूंगा। निकाले मेरे भजन संहिता 91 और उसकी 9वीं 10वीं और 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जी हाँ अंशा पढ़ें। हे यहोवा, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। सबसे पहली बात, खुदावन तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, एक ऐसी जगह जहां पर मैं सुरक्षित रहता हूं। लॉर्ड वेयर यू आर आई विल बी सेफ। तू मेरा एक शरण स्थान है जहां पर मैं शरण लेता हूं। बाहर बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी तकलीफें हैं, बड़ी महामारी है, लेकिन खुदावन तेरे पास जब मैं आता हूं तो मैं एक शरण लेता हूं। तू मेरे लिए मेरी शरण है। जी हाँ, हे यहोवा, जी, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर आन ना पड़ेगी। आगे सुनिए। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हाँ, कोई दुख भी मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। ऐ सुनने वालों, ऐ भाइयों, ऐ बहनों, बच्चों, जवानों, खुदावंद यीशु मसीह पे भरोसा रखो। और याद रखना, खुदा पे भरोसा रखना इंसानों पे भरोसा रखने से ज्यादा अच्छा है। और इसीलिए खुदा पे जो भरोसा रखेंगे, कोई भी विपत्ति, कोई बीमारी तेरे डेरे के भी निकट ना आने पड़ेगी। और अगर ये बात कलाम में लिखी है तो ये बिल्कुल सच्ची है। खुदा कह रहा है कोई भी विपत्ति, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई तंगहाली, कोई बदहाली तेरे डेरे के निकट नहीं। लेकिन कंडीशन ये है कि खुदावंद की तरफ ताकता रहे। जी आगे सुनिए क्या लिखा है, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। हाँ, वो अपने दूतों को तेरे लिए हुक्म देगा कि जहाँ कहीं तू जाए, जहां जहां मैं और आप जाएंगे, वे तेरी रक्षा करें। वो दूत हमारी रक्षा करेंगे। तभी तो दाऊद कहने लगा मेरी सहायता कहां से आएगी, मेरी सहायता तो यहोवा की ओर से आएगी। यह खुदा कह रहा है कि मैंने अपने दूतों को आज्ञा दी है कि वो जाएं, और जहां जहां तू जाएगा वो तेरे को महफूज रखेंगे, तेरी सुरक्षा रखेंगे, ताकि कोई भी महामारी, कोई तंगहाली, कोई बीमारी तेरे डेरे के निकट ना आने पाए। Who is going to fight a battle for me? मेरे लिए कौन लड़ेगा? खुदा अपने फरिश्तों को भेजेगा। अगर मेरा ईमान पुख्ता तरीके से खुदा के अंदर कायम है तो मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं, यकीनन अजीजों में इस बात को कह सकता हूं कि मेरे डेरे के नजदीक कोई नहीं आने पाएगा, क्योंकि तो वो अपने फरिश्तों को मेरे लिए भेजेगा, अपने फरिश्तों को आपके लिए भेजेगा, ताकि आपके डेरे के नजदीक कभी भी कोई भी परेशानी आने ना पाएगी। जी आगे सुने, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव ये पत्थर से ठेस लगे। ऐसा भी नहीं होगा। वो फरिश्ते आएंगे, तुझे उठा के रखेंगे, ऐसा भी नहीं होगा कि तेरे पांव के अंदर भी जरा सी पत्थर से ठेस लग जाए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, ये बाइबल में बातें लिखी हैं, कलाम में लिखी हैं ये बातें, और ये बातें हमारी जिंदगी में तब सच्ची होंगी जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना उद्धार करता परमेश्वर मानेंगे। मैं चाहूंगा कि आपके साथ भजन संहिता 37 और उसकी 4थी आयत से पढ़ना शुरू करूंगा। जी हाँ सुनिए, और उसकी 5वीं आयत, 4थी और 5वीं आयत पढ़ेंगे। जी हाँ,
यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Delight yourself in the Lord and He will fulfill the desires of your heart. और खुदावंद कह रहा है कि तू यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यानी कि जो कुछ तेरे पास है, जो खुशी के लम्हे हैं, जो ये तंदुरुस्ती है, ये तू बीमारी से बचा हुआ है, तू खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी कर, क्योंकि खुदा ने अपने फजल से, अपने अनुग्रह से, अपने प्रेम से, अपनी सामर्थ से तुझे आज तक संभाल के रखा है। और खुदावंद चाहता है कि तू खुदावंद के अंदर हमेशा बना रहे। जी हाँ, पढ़े दोबारा से। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, और मेरे मनोरथों को और आपके मनोरथों को पूरा करेगा। अपने माल की चिंता यहोवा पर छोड़। बड़ी चिंता है कि कल क्या होगा, बड़ी फिक्र हो रही है, हमारा बुढ़ापा कैसे बीतेगा, बड़ी फिक्र हो रही है लड़की की शादी कैसे होगी, बड़ी फिक्र हो रही है बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बड़ी फिक्र हो रही है अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, बड़ी फिक्र हो रही है हॉस्पिटल्स के बिल कौन देगा, बड़ी फिक्र हो रही है घर में खाने को नहीं है, राशन कहां से आएगा। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, बाइबल में लिखा है जो चिड़िया ना बोती है ना काटती है, जब उनका बनाने वाला उनके मन के मुताबिक उनको आहार देगा। जिस खुदा ने मुझे और आपको अपनी छवि में बनाया और अपना जिंदगी का दम हमारे अंदर फूका है, क्या वो हमारी जरूरतों को पूरा ना करेगा। अगर मेरा विश्वास खुदावंद यीशु मसीह में दृढ़ और अटल है तो मुझे बचाएगा और मेरे लिए अपने फरिश्तों को भेजेगा, ताकि वो मेरे को सिर्फ मेरे पांव में ठेस लगने से नहीं, लेकिन शैतान की तमाम उन बातों से मुझे बचाएंगे। और जितने भी हथियार मेरे हानि, मैं आपको चाहूंगा कि एक आयत मैं आपके साथ पढ़ूंगा जरूर से, और मिलेगी आपको यशायाह की पुस्तक और उसका 54 चैप्टर और उसकी 17वीं आयत। सुनिए, यहाँ पर ऐसे लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। क्योंकि मैं यहीं पर रुकना मांगता हूं। कितने हथियार आज, कितने भी हथियार हमारे लिए, बीमारी का, तंगहाली का, परेशानियों का, कलेशों का, जितने भी हथियार जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, फिजिकली डिस्टर्ब करते हैं, स्पिरिचुअली डिस्टर्ब करते हैं, अगर मैं खुदा के अंदर मजबूती से कायम हूं तो जितने भी हथियार बने हैं वो एक भी मुझ पर प्रबल नहीं होने पाएंगे। नो वेपन कैन स्टैंड अगेंस्ट मी, कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता, जितने भी बनाए गए हथियार हैं। और याद रखिए, खुदा पे जब हम भरोसा रखेंगे, खुदा हमें बड़ी बरकत देगा। भजन संहिता 125 की पहले आयत में लिखा, जो यहोवा परमेश्वर भरोसा रखते हैं वो सय्योन पर्वत के समान है और वो कभी टलने का नहीं। और इसीलिए बाइबल में लिखा है नीतिवचन 3:5 के अंदर, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से तू यहोवा पर भरोसा करना। और इसीलिए आज दोबारा से उस आयत को पढ़ते हैं, मीका की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में कुछ इस तरीके से लिखा है। दोबारा से देखिए उसमें क्या लिखा था। जी हाँ, यहाँ पर चलिए, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। सिर्फ करना तो यह है, मैं यहोवा की तरफ ताकता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं खुदावंद तेरी तरफ से देखता रहूंगा, तब जितने भी हथियार मेरी हानि के लिए बनाए हुए वो एक भी मुझ पर प्रबल ना होने पाए। खुदावंद यीशु मसीह, जब तक मैं तेरी तरफ ताकता रहूंगा, जब तक मैं तुझसे प्यार करता रहूंगा, जब तक मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता रहूंगा, जब तक तेरा अनुग्रह मुझ पर बना रहेगा, मुझे वो पता है खुदावंद तू अपने फरिश्तों को मुझे बचाने के लिए भेजेगा। और बाइबल बता रही है कि मेरे डेरे के निकट कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी आना, ये तब तक होगा जब तक मैं अपनी आंखें खुदावंद की तरफ लगा के रखूंगा। अजीजों, अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर खुशहाली, अगर आप चाहते हैं इन परेशानियों और तकलीफों से बचना, इन बीमारी से बचना, तो सिर्फ खुदा को देखते रहें। सुनिए क्या लिखा है। जी हाँ, दोबारा से, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं यहोवा की ओर सिर्फ ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मैं उसकी बाट जोता रहूंगा। सब परिस्थितियों में मैं उसकी बाट जोता रहूंगा, कहता रहूंगा खुदावंद तेरा धन्यवाद हो, प्यारे यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो, ओ तेरी बड़ाई हो खुदावंद यीशु मसीह, तू बहुत अच्छा खुदा है। मैं सिर्फ तेरी बाट जोता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं सिर्फ तू मुझे बचा सकता है।
only God, you, my Father, my dear God, it is you, Jesus, it is you who will save me. केवल यीशु तू जो मुझे बचा सकता है, nobody else. दुनिया के पास तो बहुत सी चीजें हैं जिस पर दुनिया भरोसा रखती है, लेकिन मेरा भरोसा तो खुदावंद तुझ पर है। और इसीलिए आज मैं और आप सिर्फ दाऊद की तरह ये कहें, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता तो यहोवा की ओर से है। अजीजों, आज इस समय में हम खुदावंद को याद करें और हमेशा उसकी बड़ाई करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो जो हमारे लिए कल्पनाएं कर रहा है वो एक भी हानि की नहीं, एक भी हानि की नहीं, वरन सब लाभ की है। कितनी? सब की सब लाभ की है। खुदा से बहुत मोहब्बत रखें, खुदा से प्यार करें, अपनी सब बातों में, अपनी सब राहों में उसको पहला दर्जा दें। और जब हम खुदा से अपना दिल लगा के चलेंगे, इसीलिए बाइबल लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हमारे काम जो अभी तक ठीक नहीं हो रहे, वो इसीलिए क्योंकि हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह से दिल लगाया है। इसीलिए क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। खुदावंद पे भरोसा करें, खुदावंद से प्यार करें, खुदावंद की इज्जत करें और उसको अपनी जिंदगी में, अपने खानदानों में, अपने बच्चों में, सब जगह पहला दर्जा दें। खुदावंद भी तुम्हें पहला दर्जा देगा और तब तेरे डेरे के निकट कभी भी महामारी आने ना पाएगी। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम शुक्रगुजार हैं वह फिर से आपके साथ ये समय बिताने पाए इबादत का। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह तू बहुत अच्छा खुदा है और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे फजल के लिए जो रोज हम पर नया आता है। हम धन्यवाद देते हैं इन तमाम अजीज लोगों के लिए जिन्होंने आए खुदावंद इस वचन को सुना। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यार परमेश्वर, इन सबको बड़ी आशीष दे और प्रार्थना करते हैं इनके जीवन से हमेशा तेरी महिमा होने पाए। खुदावंद इन सबको तेरे लहू में छुपाते हैं और दुआ करता हूँ तेरी करुणा, तेरी दया, तेरा प्रेम, तेरी सामर्थ और तेरी चंगाई हमेशा इनके पर होती रहे। प्रार्थना करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो इस वक्त आए खुदावंद एक तेरे बहुत बड़े कार्य को लोगों के घर वचन पहुंचा रहे हैं। खुदावंद तू उन सबको बड़ी बरकत दे। एक एक खादिम को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं जो तेरे वचन की बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह तू एक एक खादिम को, खुदा के खादिम को तू बड़ी बरकत दे और हर एक उस शख्स को जो खुदावंद तुझ पर ईमान लाते हैं और इन वचनों को सुनते हैं खुदावंद तू उनको भी बड़ी बरकत दे। खासतौर से इस वक्त प्रार्थना करते हैं खुदावंद उन कमजोर लोगों के लिए, उन बीमारों के लिए खुदावंद यीशु मसीह तू उनको चंगाई दे। इस वक्त हम अपने डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, मेडिकल फोर्स के उन तमाम लोगों के लिए, टेक्नीशियंस के लिए खुदावंद यीशु मसीह तू अपना अनुग्रह इन सबके पर बना के रख। प्यारे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे देश से ये बीमारी, ये तकलीफें, ये परेशानियां खुदावंद केवल तू दूर कर सकता है। प्यारे परमेश्वर, मनुष्य के पास तो आज कोई दवाई भी नहीं, लेकिन खुदावंद हम जानते हैं और इस बात को कहते हैं तेरा फजल ही हमारे लिए काफी है। लॉर्ड, वी रिक्वेस्ट यू टू हैव मर्सी ऑन अवर लैंड। खुदावंद तू दया कर, हमारी इस पृथ्वी पे दया कर। खुदावंद इस वक्त प्रार्थना करते हैं खुदावंद अपने उन टीचर्स के लिए जो घरों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह उन सब टीचर्स को बड़ी बरकत दे। और खुदावंद यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं अपने तमाम बच्चों के लिए। खुदावंद यीशु मसीह जो पढ़ते हैं खुदावंद तो उनको बुद्धि का दान देना, क्योंकि बाइबल में लिखा है बुद्धि का दान तो यहोवा परमेश्वर तेरी ओर से मिलता है। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि आए खुदावंद जो लोगों को खाना खिला रहे हैं, लोगों को मेडिकल एड्स दे रहे हैं, खुदावंद यीशु उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस पे भी तेरी बड़ी बरकत। खासतौर से BMS, BCTA और आए खुदावंद यीशु मसीह नोरा फाउंडेशन के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं इस वक्त आए खुदावंद, और दुआ करते हैं इन सबको बड़ी बरकत दे। खासतौर से बैप्टिस्ट कम्युनिटी के लिए खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं, इनको भी बड़ी आशीष दे। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं खुदावंद खासतौर से अपने बिशप साहब के लिए भी, बदलचोनी के लिए भी, और खुदावंद तू उनको बड़ी बरकत दे और एक एक कलीसिया तेरी महिमा का कारण बनने पाए। खुदावंद हम घटे और तू बढ़ता चला जा। इस दुआ को मांगते अपने जिंदा उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के नाम सुने और दया के साथ कबूल फरमा ले। आमीन आमीन। तो जीजो, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ समय बिताया, खुदा के वचनों को सुना और सीखा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। याद रखिए खुदा तुमसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। हम कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे डेरे के निकट कोई भी महामारी
नहीं आने पाएगी। याद रखिएगा, हम उसके बाद भी अगर आने वाले इतवार में हम आपसे मिलते रहेंगे। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो ज़रूर से हमें भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी आप हमसे कहना मांगते हैं अपने फेसबुक से आप हमें कह सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब से आप हमें कह सकते हैं। आपके सभी सजेशन हमें कबूल होंगे। खुदावंद आप सबको और आपके खानदानों को बड़ी बरकत दे। May God bless you abundantly. Praise the Lord. Praise the Lord.